प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतिहास का ये दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग 15वां लेसन को देख रहे हैं जो 12th क्लास से है। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लिया गया है और इस चैप्टर से 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें 10 से 15 नंबर रहना है। कुल 15 चैप्टर ही है और 15 चैप्टर में ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिससे कि हर बार 10 से 15 नंबर के बीच में प्रश्न पूछे जाते हो, ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो। तो ये रहता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर की विशेषता यह भी है कि यह पॉलिटिकल साइंस से भी ये जुड़ जाता है, तो जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे होंगे उनको भी ये मदद करेगा। इसके अलावा यह चैप्टर वह चैप्टर है जिससे कंपटीशन के एग्ज़ाम में सामान्य तौर पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वो साधारण से साधारण कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या विशेष कंपटीशन एग्ज़ाम हो। क्योंकि ये भारत का समझ लें कि नींव है, यहाँ से भारत का गुलामी के बाद से शुरुआत होता है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको बड़ी ही ध्यानपूर्वक देखना है, इसके हर एक पॉइंट में पर नज़र रखना है। और जैसे कि मैंने पिछली क्लास में कहा था, इतिहास की क्लास में, कि करना ये है कि पढ़ने का तरीका कुछ है। हर विषय को पढ़ने का तरीका को अगर हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, विशेष तरीके से, वैज्ञानिक विधि से, तो मेरा मानना है कि सारा विषय आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, बनिस्बत पहले की तुलना। बोर नहीं होते लोग, पढ़ने में इंटरेस्ट जगता है। तो वो उसी कड़ी में मैं एक बात को फिर से जोड़ रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप इस चैप्टर का मेन पॉइंट्स बनाएं। संविधान से रिलेटेड, जो संविधान बनने में जो हुआ उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो, वो जिस भी किताब से आपको अवेलेबल हो, जिस भी साधन से अवेलेबल हो, उसको आप उसमें ऐड करें नोटबुक में, और उसको बारी बारी से एक बार, दो बार, कई बार पढ़ें। ये सोच के ना पढ़ें कि रट्टा मारना, बल्कि ये सोच के पढ़ना है कि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको आप तब देखें कि फिर कितना मज़ा आएगा। तो आज है मेकिंग ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण। भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसमें क्या क्या है, क्या इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ है, अधिकार है, क्या कर्तव्य है, ये सारा चीज़ इसमें है। और मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे जीवन जीने का ये आधार बिंदु है। हम लोग अगर आध्यात्मिक बात करते हैं तो कहते हैं कि यह जीवन हम लोगों को ईश्वर ने दिया, लेकिन वास्तविक तौर पे देखा जाए तो वर्तमान में जो हम लोग जीवन जी रहे हैं वह भारतीय संविधान पर आधारित है। हम भारतीय हैं तो भारतीय संविधान हमारा जीने का मूलाधार है। अगर यूँ कहा जाए कि हम लोग विभिन्न धर्मों के लोग को विभिन्न धर्म ग्रंथों के हिसाब से अपने जीवन में धर्म को मानने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि सनातन धर्म या इस्लाम हुआ या सिख हुआ, ईसाई, सब में अपना अपना एक ग्रंथ है, उसके हिसाब से लोग अपना जीवन प्रक्रिया चलते हैं। जैसे कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, तो इस तरह से जो भी प्रक्रिया है वो उसके धर्म ग्रंथों पर आधारित है। उसी प्रकार ये देश में जो संविधान है वो धर्म ग्रंथ है जो इन चारों धर्म को मानने वाले, जो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, जो भी है, उन सब का आधार बिंदु है। ये है संविधान। मतलब संविधान को अगर सरल भाषा में कहा जाए तो एक देश में रहने की प्रक्रिया है, इससे ऊपर कोई नहीं है। ये वो नियम की किताबें हैं जिसके आधार पर इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, इतना बड़ा लोकतंत्र वाला देश, जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो देश को चलाता है और कोई और नहीं बल्कि ये संविधान चलाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही सरल तरीके से और बड़े ही साधारण तरीके से सीखने की चीज़, इसको हम लोग सीखेंगे, हर एक पल सीखने को मिलेगा। आप सोचिए ज़रा ध्यान से, कभी बैठ कर के सोचेंगे इसमें क्या किस सिद्धांत पर आधारित है, कब बना, कितने सीट से, इस पर तो हम लोग जिक्र करेंगे। ये तो जो वास्तविकता वो है, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि आखिर हम ये पढ़े तो पढ़े क्यों, क्या ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे, क्या मेरा लॉजिक है।
तो आप ज़रा सोचें कि अगर 2 मिनट मात्र जो है आप निश्चिंत होकर के बैठे तो सोचें कि सुबह से लेकर के रात सोने तक में जो हमारा दैनिक जीवनचर्या है उसमें देखिए संविधान हर एक स्टेप पर है। आज हम आप जो मिल रहे हैं, आज जो हम इस विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो मैंने कहा कि 10 से 15 नंबर इसमें है, ये सब भी उसी के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसमें है कि आप नागरिक को किस प्रकार शिक्षित किया जाएगा, किस स्टैंडर्ड की किताबें तय की जाएगी, कैसे किस आधार पर जातिगत क्षेत्रीय तरीके से इत्यादि को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस प्रकार पदाधिकारी को तैयार किया जाएगा, किस प्रकार ये व्यवस्था को डेवलप किया जाएगा। और ये सब ये संविधान को बने हुए 70 वर्ष से ऊपर हो चला और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज भी इसके पॉइंट्स उतने ही बेहतर हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ी है, बीच बीच में संशोधन भी हुआ है और आने वाले दिनों में भी संशोधन होगा। कुछ लूप होल भी है, कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जो कई को लगता है कि नहीं शायद ये कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर मैं कहूँ कि संपूर्ण चीज़ को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये हमारे जीने के तरीका का एक समग्र पुस्तक है। आज अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, तो उसमें ये दर्शाया जाता है कि हिंदू किस प्रकार पूजा पाठ करे, किस प्रकार देवी देवता को माने, किस प्रकार रीति रिवाज का पालन करे, ये बताया जाता है उसमें। लेकिन उसी प्रकार मुसलमान यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले जो है कुरान को अपना आधार बना करके जो है जीवन शैली को जीते हैं कि किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, कौन सा पर्व त्यौहार मनाना चाहिए, किस प्रकार से मनाना चाहिए, सारा उसी प्रकार सिख और ईसाई धर्म में भी है। कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं गिरजाघर बन रहा है, कहीं मस्जिद बन रहा है, कहीं चर्च बन रहा है, कहीं गुरुद्वारा बन रहा है और सब में जाने का नियम है। कहीं पर आप धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, कहीं पर आप सिर झुका करके प्रणाम करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कहीं पर जो है नमाज पढ़ते हैं, तो कहीं पर जो है प्रार्थना करते हैं। तो ये सारा तरीका है। लेकिन इन सब को मिला करके जो चलने वाला है वो संविधान। संविधान कितना विस्तृत है, कितना हमारे लिए आवश्यक है, ये कि संविधान हर धर्म से ऊपर है, हर जाति से ऊपर है, हर व्यवस्था से ऊपर है। ये सारा जो सिस्टम चल रहा है, ये सब का जो मूल है वो है संविधान। तो संविधान के विषय में हम लोग जानेंगे। ये क्लास संभव नहीं है कि मात्र एक क्लास कर लेने से सारा संविधान को बता दिया जाए, संविधान के संबंधी हर एक पहलुओं को देखा जाए। ये पहली क्लास है संविधान से रिलेटेड और मैं आज इसमें बहुत ही सरल तरीके से सरल करूँगा कि संविधान सभा का सिद्धांत ये कब से आया। तो ये 1895 में ही आया था, जो कि स्वराज विधेयक से इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ कि किस प्रकार से भारत में भी एक रूल एंड रेगुलेशन बना जाए। आप इसको यूँ समझ लें कि आप क्लास में हैं, ऑफलाइन क्लास में हैं और वहाँ पर जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते हैं तो आज मंडे है तो आपको पता है कि आज हिस्ट्री पहली पीरियड में होगी, ज्योग्राफी सेकंड पीरियड में होगी, थर्ड पीरियड में मैथ होगा, फोर्थ पीरियड में संस्कृत होंगे, वे सर टीचर आएंगे, वे टीचर पढ़ाएंगे और आप तैयार रहते हैं, मेंटली तैयार रहते हैं कि हमको आज ये पढ़ाई होगी। जैसे आप कभी गौर किए होंगे कि तीसरा पीरियड में मैथ है और अचानक जो है इंग्लिश के टीचर आ जाते तो हम लोग भौचक के रह जाते थे कि भाई आखिर ये क्या हुआ, ये तो अभी तो मैथ का पीरियड है। तो उसी प्रकार ये संविधान है कि भाई अगर संविधान न रहे तो हम लोग कैसे जिएंगे, क्या प्रशासनिक होगा। अगर ज़रा सोचेंगे संविधान ना हो तो कैसे होता, नहीं होता तो क्या होता। राजतंत्र जैसी व्यवस्था कि राजा को जब मन हो तब वो जिसको इच्छा हो उसको फांसी दे दे, जिसको इच्छा है उसको अपने हिसाब से, अपनी परिस्थिति, अपने तरीके के हिसाब से उसको सज़ा दिया जाए या किसी को छोड़ दें या किसी को दंडित कर दें, निरंकुश हो जाएगा। लेकिन ये संविधान है जो किसी को भी निरंकुश होने से बचाता है, आम जनता के लिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन व्यवस्था ही जनतंत्र है, लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है।
लेकिन इस प्रजातंत्र, इस लोकतंत्र, इस जनतंत्र को चलाने के लिए जो मूलभूत तरीका है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो नियम और कानून है, वो किसके अंतर्गत है? तो वो संविधान के अंतर्गत। तो संविधान बहुत ही पावरफुल है। संविधान सभा की स्थापना के समय में सदस्य थे तो उस समय 292 ब्रिटिश प्रांत प्रतिनिधि थे। मतलब कि उस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन चल रहा था, हम जो है अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हमारा देश अंग्रेज़ों के अंतर्गत रहा था। तो उस समय जो 292 रियासतों पर जो अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, उनके सदस्य थे। 4 चीफ कमिश्नर थे, ये भी अंग्रेज से के अंतर्गत आता था। और 93 यानी 93 देसी रियासतें थी। कुछ रियासतें ऐसी थी जिस पर प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का तो कब्जा नहीं था। प्रत्यक्ष रूप से मैं कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं था। वो प्रत्यक्ष रूप से तो था ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं था और वो टैक्स वगैरह देते थे। तो ऐसे 93 देसी रियासत भी इसके सदस्य बने। तो कुल 389 मेंबर्स थे संविधान सभा के स्थापना के समय। स्थापना की बात करें तो इस समय 1922 में महात्मा गांधी ने या 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने, पंडित मोतीलाल नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता, और 1934 में स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी ये स्पष्ट कहा था। यानी 1922 में महात्मा गांधी, 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू यानी फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू 34 में इस तरह से इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के लिए मतलब अगर हमको भारतीय संविधान का निर्माण का है तो एक कमेटी तो बनाना ही होगा, एक असेंबली बनाना होगा, भारतीय संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया। ब्रिटिश सरकार ने भी कहा कि भाई हाँ, भारतीय संविधान का निर्माण होगा और वो स्वयं भारतवासी ही करें, क्योंकि रहना उनको है, उनके हिसाब से रहना है तो करें। ये भले ही शब्द थे, उनके पीछे उनकी मंशा भले ही अच्छी ना हो, लेकिन ये शब्द जरूर उन्होंने कहा था कि भारतवासी ही इसका निर्माण करेंगे। यानी कि कोई बाहर का आदमी नहीं, वो होना भी यही चाहिए ना कि हम जहाँ रहते हैं उसका रूल एंड रेगुलेशन वहाँ के लोगों के हिसाब से बनाया जाए, उसी के द्वारा तय करवाया जाए कि हाँ भाई किस प्रकार से जो है इस समाज को, इस देश को, इस प्रदेश को चलाया जा सकता है। और तब अगर उस नियम के हिसाब से चला जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगर कहते हैं कि हमारे यहाँ कई राज्यों में शराब पर पाबंद है कि वो गैर कानूनी है पीना बेचना, तो अगर उसको ब्रिटेन के हिसाब से देखा जाए तो ये संभव ही नहीं है कि वहाँ पर भी ये कानून लागू किया जा सकता है। तो सब जगह है, हमारे यहाँ जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वहीं पर अमेरिका में पूंजीवादी है तो वहीं पर चीन में जो है साम्यवादी है। तो यूँ कह देना कि भाई सबका एक रूल रेगुलेशन होगा, वैसे मैं आगे बताऊँगा ही कि संविधान जो भारतीय संविधान बना, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें 9 देशों के जो है संविधान को, वैसे तो सभी देशों, कई देशों का संविधान का अध्ययन किया गया, जिनमें से 9 देशों के संविधान के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सबको भारतीय संविधान में समाहित किया गया। सबका सब क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं था, इसीलिए। इसके बाद अगर 1946 की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना निश्चित किया गया और भारतीय संविधान के निर्माण हेतु जो है एक आधारशिला रखा गया 1946 में। इसके बाद देखा जाए तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और ये जो है तैयार जो हुआ 24 जनवरी को ही ये समझ लिए तैयार होकर के समर्पित कर दिया गया। वैसे तो दिसंबर में ही तैयार हो गया था, 49 के दिसंबर में ही, लेकिन ये फिर इसको समर्पित किया गया 24 जनवरी 1950 को और अंततः 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि 26 जनवरी ही क्यों लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया कि 26 जनवरी वह तिथि है, वह डेट है कि 26 जनवरी 1930 में जो है पहली बार अपने आप को भारत ने स्वयं से ही, जबकि उस समय अंग्रेज़ों का जो है कब्जा था हमारे पास, हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन 1930 में ही जो है
हम लोगों ने झंडोत्तोलन कर दिया, हम लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भाई हम स्वतंत्र हैं। भले ही अंग्रेज हमें ज़बरदस्ती, वैसे तो कब्जा हम लोग पास कब से है, लेकिन हिम्मत करके भारतीयों ने 1930 में ही अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया। तो ये एक ऐतिहासिक तिथि थी, इसीलिए इसको जो है संविधान निर्माण का आधार, संविधान को जो है लागू करने का एक आधार बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। तो इस तरह से हमारा संविधान हमारे कंसर्न में आया। और हम लोग वो दिन को भी एक बार याद रखें कि जिस समय 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में, यानी कि 15 अगस्त ही समझा जाए, उस समय ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नाम का एक जो है भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या कहा कि बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में बल्कि उल्लेखनीय रूप में से साकार करें। अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जा रहा है। सचमुच में वो एकदम अनोखा दिन रहा होगा कि 200 वर्षों की गुलामी के बाद, जिसमें कई शहीद हुए, कई वीरांगनाएं शहीद हुई, कई लोगों ने अपने जो है जानों की आहुति दी, अपने रक्तों से इस भारतवर्ष को सींचा। उसी में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी था, उसी में जो है 1857 की क्रांति भी हुई, उसी में जो है वीरांगना झांसी की रानी भी गई। तो इतना बड़ा जो है कुर्बानी के बाद, इतना बड़ा बलिदान के बाद, जब 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो क्या समय रहा होगा, क्या उपलब्धि हुई होगी, क्या प्रसन्नता हुई होगी वो भारतीय का। वो जो भारतीय उस समय थे, वो उस समय कितना अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे होंगे कि अब यह देश हमारा है, हम इस देश के निवासी हैं, ये देश के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। कितने संघर्षों के बाद ये उपलब्धि हासिल हुई। तो सचमुच में वो अनोखा दिन था और उसके जो भी प्रत्यक्ष रहे होंगे, वो जो भी उस पल को जिया होगा, वो निश्चित रूप से अपने जीवन को जी लिया होगा। तो वो आज़ादी का समय था। अगले क्लास में हम लोग और चर्चा करेंगे। ये मात्र एक आधार मैंने रखा आज भारतीय संविधान के निर्माण का। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और डीपली जाऊंगा। आप लोग इसको पढ़ें और बहुत आनंद से पढ़ें और ये कल्पना करके पढ़ें कि अगर आप संविधान सभा के कमेटी में होते तो आप क्या क्या और करते, कहाँ हमारे पूर्वजों ने बेहतर किया, हम और क्या बेहतर कर सकते। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हम लोग भी 1946 में चले जाएं, तब जा कर के सोचें कि उन्होंने जो भी कहा, जो भी किया, जो भी लिखा, वो कितना सारगर थे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।